स्टार्ट करने जा रहे हैं ओप एम्प यूज एज सिमिट ट्रिगर। जब हम ओप एम्प यूज एज सिमिट ट्रिगर की तरह यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करती है कि इनपुट वेव फॉर्म को इनपुट पे जो हम साइन वेव देते हैं उसको आउटपुट पे रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करती है। ये काम होता है हमारा सिमिट ट्रिगर का। अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग इन्वर्टिंग कंपैरेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। इसमें जो हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वी इनपुट देते हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा क्या करते हैं कि एक वोल्टेज डिवाइडर बनाती हैं। एक वोल्टेज डिवाइडर ये R1 एंड R2 के द्वारा इसको वोल्टेज डिवाइडर दिया जाता है। तो ये क्या करता है, इनपुट पे जो साइन वेव होती है उसको क्या करता है कि आउटपुट पर रेक्टेंगुलर वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जो साइन वेव हमारी होती है वो ऐसी होती है, ये टी, और यहाँ पर वी लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव वी अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। ये चीज़ होती है। अब इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में समझ लिया कि इसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या होता है कि हमारा इनपुट दिया जाता है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पॉजिटिव फीडबैक दी जाती है, और क्या किया जाता है कि इसको वोल्टेज डिवाइडर दिया जाता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले इसमें समझना हमारा ज़रूरी है सैचुरेशन, वी सैचुरेशन। अब वी सैचुरेशन ये लगभग बराबर होता है वी आउटपुट के। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो वी सैचुरेशन होता है वो लगभग बराबर होता है वी आउटपुट के। और जो वी सैचुरेशन होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव वी सैचुरेशन एंड एक नेगेटिव वी सैचुरेशन। अब हमारा क्या होता है कि हमारी जो कंडीशन होती है कि पॉजिटिव वी सैचुरेशन हमको कब मिलता है। पॉजिटिव वी सैचुरेशन हमको तब मिलता है कि जब हमारा पॉजिटिव वी सैचुरेशन और दूसरी कंडीशन होती है नेगेटिव वी सैचुरेशन। तो पॉजिटिव वी सैचुरेशन एंड नेगेटिव वी सैचुरेशन। अब ये क्या होता है कि जब हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का मान, ये इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का मान हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल से अधिक हो जाता है, 4 पॉइंट। जब हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का मान इस इन्वर्टिंग टर्मिनल से अधिक हो जाता है तब हमको क्या मिलता है कि ये पॉजिटिव सैचुरेशन पर ये स्विच कर, ठीक। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का मान इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज से जब ज़्यादा हो जाता है, IN से ज़्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव सैचुरेशन मिलता है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि जब हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल का मान ज़्यादा हो जाता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से तब क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव सैचुरेशन होता है। दो चीज़ें, फर्स्ट चीज़ कि सैचुरेशन वोल्टेज हमारा आउटपुट वोल्टेज के लगभग बराबर होता है। दो तरह के सैचुरेशन होते हैं, पॉजिटिव सैचुरेशन एंड नेगेटिव सैचुरेशन। फोर्थ पॉइंट होता है कि जब नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज का मान, ये नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज का मान जब इन्वर्टिंग वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव सैचुरेशन मिलता है, और जब हमारा इन्वर्टिंग सैचुरेशन का मान हमारा नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तब हमारा नेगेटिव सैचुरेशन मिलता है। और अब इस पर जब हम साइन वेव फॉर्म देते हैं तो साइन वेव फॉर्म पे हमको अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का भी वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए। अब अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, अपर थ्रेशोल्ड जो वोल्टेज होता है वो हमारा पॉजिटिव वी सैचुरेशन के रेफरेंस में निकलता है। तो इसको कैसे हम निकालते हैं, इसको अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है वो पॉजिटिव वी सैचुरेशन के रेफरेंस में निकलता है। अब यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर ये R2 के रेफरेंस में निकाल रहे हैं कि R2 अपॉन
R1 प्लस R2, जितना भी हमारे वोल्टेज डिवाइडर है वो, और प्लस टोटल वोल्टेज V आउटपुट, पॉजिटिव V आउटपुट। और हमने पहले भी बता दिया कि जो V आउटपुट है V सैचुरेशन के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, V अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस V सैचुरेशन। तो ये हमारा अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू हो गई, ये होगी अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू कैसे होगी, ये लोअर थ्रेशोल्ड यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, वी एल टी इक्वल टू यहाँ पे भी R2 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ पे माइनस V सैचुरेशन। जो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो नेगेटिव V सैचुरेशन के रेफरेंस में निकलता है, और जो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव V सैचुरेशन के रेफरेंस में निकलता है। ये चीज़ हो गई। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए सपोज हमने मान लिया कि R1 इक्वल टू 100 ओम एंड R2 इक्वल टू क्या हो गया 56 किलो ओम, और V सैचुरेशन टू प्लस माइनस 40 वोल्ट। अब हम अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, V U T निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, R2 क्या हो गया 56 अपॉन ये हो गया। अब यहाँ पे किलो वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 100 ओम प्लस 56 किलो ओम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 100 अपॉन 56 ये जीरो, ये इंटू 40, तो ये किसके बराबर हो गया 25 मिली वोल्ट। तो ये क्या हो गया, ये हमारा अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का भी मान निकल गया, और लोअर थ्रेशोल्ड, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगा और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज में नेगेटिव 25 मिली वोल्ट। ये हो गया लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये चीज़ है। तो इस तरह से हम इसमें जान गए, ये पार्ट 1 है हमारा, जिसमें हम जाने की क्या हो गया कि अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वेव फॉर्म कैसे निकालते हैं, कैसे ये आउटपुट पे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के रूप में कन्वर्ट होता है, वो बताएंगे।